बानी पीटीआई की रिहाई के सिलसिले में तहरीक की सरकर्दगी उनके बेटे कासिम और सलमान को सपुर्द करने के हवाले से तकसीम पाई जाती है, जबकि सियासी मुखालफिन इमरान खान के मौरूसियत वाले बयानिए को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बकवास है यार, सारी का सारी। पिंड बसिया नहीं, उचक्के पहले आ गए। पता नहीं उन्होंने आना है नहीं आना है, वो डफर हो जाना है, वो कब आना है। अच्छा, पहली बात, पहले तकरीरें फरमाते हैं, वो वीडियो मैंने देखी पिछले दिनों मरियम नवाज की, वो बाहर बैठे हैं, सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट है, फलाना है टमकाना है, यहाँ के बच्चों को ये को बच्चे स्पेशल हैं, फलाना है, तुम्हारी अपनी औलादें, तुम्हारे अपने भाई कहाँ हैं भाई। पहले कह रहे थे वो आए नहीं, हालांकि वो तो बाप का जब वो हुआ हलफ बर्दारी का बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो इन्हां दी तरह को आदि मुजरिम ते नहीं, पहली दफा ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ आए। नून लीग वालों के ना नट बोल्ट कसने की जरूरत है, फजूल बातें करते हैं। मौरूसियत की बात शुरू हो रही है, वो अक्ल को हाथ मारो। मौरूसियत के तो मुझे तो मुस्लिम भुट्टो ने तो किसी को नहीं बनाया था। बेटी बाप के कत्ल पे, अदालती कत्ल पे उसने प्रोटेस्ट किया, जलावतनी सक्कर की जेलें, फलाना टमकाना। मौरूसियत तो वहां भी पल्ले पड़ी, उसने नहीं कोई ऐसी तैयारी की थी भुट्टो की, सच्ची बात। वो सिलसिला जरदारी के बाद शुरू हुआ। मुजदापो आए, जरा सिर पैर समझ आया कि ओए होए होए असल ते वारदात ये है। वो चंगा भला छोटा भरा कारोबार कर रहा है, भी लैन दा। उस तो बाद फिर माशाल्लाह संधियां तो लैके ते बाकी रिश्तेदार गिने ही नहीं जाते माशाल्लाह, लालपुर से लेके लाहौर तक और पता नहीं कहाँ कहाँ तक कौन कौन लोग हैं। तो ये उसके बेटे आ रहे हैं, भैया क्या इज दैट एन इशू। और दूसरी बात कि वो तशद्दुद वगैरह करेंगे तो वो बात सुनो, वो को पाकिस्तानी माशरे से आ रहे हैं, वो एक डिसिप्लिन्ड माशरा। वहां मोटरसाइकिल पे 4-4 सवारियां मैंने कभी नहीं देखी। मैंने कभी किसी खबीस को वहां मोटरसाइकिल वाली लेन और मोटरसाइकिल वाले को उस लेन में नहीं देखा। वो एक डिसिप्लिन माशरा है, उनको तो पता ही नहीं होगा कि पुरतशद्दद और ये और वो क्या होता है। अकल को हाथ मारो, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फलाना है टमकाना है, मुठ रखो, देखो क्या होता है। पकड़ोगे तो आगे हाथों में समझ जाएगी, क्योंकि ला कानूनियत वगैरह उनकी तरबियत में नहीं है ना। वो भूखे नंगे हैं। कौन कौन लोग होते हैं मोस्टली मुझे बताओ, या फॉर्च्यून हंटर्स होते हैं बहुत थोड़े, बाकी तो वारदाती होते हैं सारे के सारे। भूखों के मारे हुए, बेरोजगारियों के मारे हुए। अदरवाइज लोगों को अपनी अपनी पड़ी हो तो कौन अपनी जिंदगी 9 to 5 एक आदमी गुजारा है, तो मुझे बताओ वो करेगा कोई इस तरह का। वो तो बड़ी डिसिप्लिन मुआशरे, अच्छा खानदानी बैकग्राउंड, प्यो दी हलफ बर्दारी ते नहीं आए, उसके बाद दौरा पड़ा हुआ, देखो नहीं आ रहे, देखो नहीं आ रहे, अब आ रहे हैं फिर दौरा। वो अक्ल करो यार, टेक इट लाइटली। हसन साहब, इतनी हुकूमत के खौफजदा होने की वजह क्या है फिर? बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं, बात सुनो एक मिनट, मैं तो यहां तक कहता हूं, वो आए तो मरियम को चाहिए कि उनको बुलाए लंच या डिनर पे, उनके साथ बात करें, खाने पे बुलाए उनको। कि हमारे अंदर मर गया सारा कुछ, या शायद कभी था ही नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेजता है रिचर्ड द लायन हार्ट को अपना वकील, उसका घोड़ा मरता है, उसको अपना घोड़ा भेज, पता नहीं मर गए, सब कुछ ही मर गया अंदर से। वो 2 लड़के आ रहे हैं, वो बाप को मिलने आ रहे हैं, या अगर एहतजाज भी करेंगे तो उन्होंने तो पता ही नहीं होना कि ये चपड़ खनाती है किस तरह दे एहतजाज कर दे। प्यो दी हो बरदारी दी हो, तकरीब ते नहीं आए। कदी इधरों बोलते चुंडियां वड्डदे है, कदी दंदियां वड्डदे है, कदी चक वड्डदे है, पता नहीं क्या लोग हैं ये इशू हमारे जेरे बहस आना चाहिए, कतन नहीं। सगे बेटे हैं, अगर मिलने आ रहे हैं तो आने दो, क्योंकि अहम ही मुसीबत पड़ी हुई है। उसकी वजह है कि इनके पैरों के नीचे, देखो बात सुनो, मिट्टी दा मादू, रेत दियां लत्तां, पत्ता भी अगर
हिले ना तो ये ऊपर से नीचे तक हिल जाते हैं, चूंकि ये झूठ पे खड़े हैं। मिट्टी का मादू, रेत दियां लत्ता, ये इनकी असल औकात है। कितना खूबसूरत जेस्चर होता, वो आते ना आते। लोग किसी बात पे तारीफ नहीं कर रहा है, इस बात पे करते यार आप हमारे मेहमान हो, कोई बात नहीं, खत्म। जो जिन्हों देखो चंगड़ा मार रहे हैं, चीका मार रहे हो, हाले आए ही नहीं, और पता नहीं उन्होंने आना भी है कि नहीं। कोई शर्म है आ करो यार, कोई ढंग की बातें करो। आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बॉम्ब फटने वाला है, फलाना है, टमकाना को, असल रोने रो। अरबों खरबों के स्कैंडल रोज आ रहे हैं, लोगों की चीखें निकली हुई हैं। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अब 3 महाजों से खतरा है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो इलाकाई इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकते हैं। भाई तुसी पंगे लैंड तो बाज आ जाओ। बात उन्होंने ठीक की है, चौहान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। 3 ये खतरा किसने पैदा किया? तुम चैन से बैठते ही नहीं हो। अब एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, पंगे तो तुम्हारे हैं। अब बांग्लादेश बनवाने में इनकी खबासत का रोल है बहुत ज्यादा। ये तो नेक्स्ट डोर थे। हमारे तो दरमियान वेस्ट पाकिस्तान के और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान तो फासला ही बहुत था। वो जंग जो इन्होंने जीती नहीं थी, इनको एज था, हमारी हिमाकतें थी, तो ये उन्होंने फायदा उठाया। तो ये खबीस खुद तो चैन से बैठते नहीं। कल की बात है मरियम, कल से मेरी मुराद आपकी पैदाइश से पहले की बात है। एक नारा होता था, भुट्टो साहब ने रास्ता हमवार किया चाइना के साथ, ये वो उससे पहले की बात है। हिंदी चीनी भाई भाई, हुण तुसी चीनियां को चपेड़ा खा रहे हो, चुके तुहाडे करतूत ने। सो ये जो बात चौहान साहब ने की है, इसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूं, लेकिन भाई क्यों खतरा? क्यों तीनों मिलके इस पूरे खित्ते की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए काम करते? चाइना तैयार है, वो जो सड़क बन रही है, ये वो पता नहीं क्या, बेल्ट टू बेल्ट, वन बेल्ट रोड, क्या है वो ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे उसके, लेकिन उसका बेनिफिट पूरे इलाके को मिलेगा, जहां से वो जहां से वो जो भी है ये गुजरेगी सड़क। तो ये एक तामीरी सोच है। चाइनीज खुद चूंकि उनका इनिशिएटिव है, वो ज्यादा बड़े बेनिफिशरीज होंगे, लेकिन उससे भला तो सबका होगा। अपनी सोच बदलो चौहान साहब, अपनी लीडरशिप बदलो, को पढ़ा लिखा बंदा लाओ, को दर्दे दिल वाला बंदा लेके आओ। पंगे तो आप लेते हो, यानी चाइना के साथ हिंदी चीनी भाई भाई से आज यहां तक आए। ईस्ट पाकिस्तान, भाई तुम मलदा दफा हो, बैठो, हम आपस में कोई मामला नहीं। इन्होंने वो मौका नहीं जाया होने दिया, इनका शैतानी रोल है उसमें। नेक्स्ट डोर होते तो मुंह नहीं तोड़ा तुम्हारा, अभी एडवांटेज था इनको, हमारा उनका फासला ही बहुत ज्यादा था। इसलिए अपने भी गिरेबान में झांक के देख लें चौहान साहब, बात आपकी दुरुस्त है और ये अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, मतलब अब तो पॉपुलेशन में भी वो चाइना को पीछे छोड़ गया है, तो बिल्कुल ठीक है, बिस्मिल्लाह, आओ अपनी सोच तब्दील करो। पता नहीं सियासत में, इसीलिए मैंने आपके शायद पिछले प्रोग्राम में या उससे पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि जैसे MRI की मशीन होती है, कोई मशीन बनाए, साइंटिस्ट इस पे काम करें, और मेरा ईमान नहीं होगा 50 साल बाद की दुनिया मुकम्मल तौर पे मशीनी होगी। गौर करो तो अब भी हमारी सारी जिंदगी मशीनों के गिर्द घूमती है। इधर ऐसी चल रहा है, इधर कैमरा लगा हुआ है, इधर मैंने घड़ी बांधी हुई है, तो फलाना है, टमकाना है, तो सेलफोन पड़ा है। 50 साल बाद की ये दुनिया नहीं होगी, बहुत कम वक्त है। हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड, उन्होंने इनको डेवलपिंग वर्ल्ड कहना शुरू कर दिया है हमें इज्जत देने के लिए। एक और बात, अभी रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी भारतीय मुहिम जोई का, अब सुनो, बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़, शदीद, गहरा,
तकलीफ दे और सोच से बढ़ के सख्त जवाब दिया जाएगा। ये क्यों कहना पड़ा? लफ्जों पे गौर करो, बगैर किसी हिचकिचाहट के, मुंह तोड़, शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़ के ज्यादा सख्त। आगे फिर DGSPR ने कहा है कि नतायज किसी भी मुहिम जोई के हौलनाक नतायज होंगे जो शायद दुनिया के लिए भी काबिल बर्दाश्त ना हो। तो यहां तक नौबत कौन लाया है? ओ भाई, हल्की फुल्की मौसीकी चलो भाई, चल रही है 2 मुल्कों में, चलने दो। तुमने तो क्लासिकल राग छेड़ लिया है, तो उसका तो फिर चौहान साहब को चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजी, अपनी थिंकिंग, अपनी लीडरशिप, इस पे असर नौ गौर करें। कोई इंसान के बच्चे हों, इंसानों की भलाई का सोचो।